नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी केंद्रीय विद्यालय संगठन की भर्ती प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है ये। केवीएस की भर्तियों में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों का जो स्तर है उसी के हिसाब से इस पुस्तक में आपको 2000 प्रश्न देखने को मिलेंगे और इनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी देखने को मिलेगी। ये पुस्तकें चक्षु प्रकाशन की सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहाँ पर जाकर के आप लोग आज ही ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इन पुस्तकों की एक खासियत ये है कि 2000 प्रश्न तो इसमें दिए हुए हैं, साथ ही बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी आपको डिस्क्रिप्टिव भी देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप लोग करंट अफेयर को देख रहे हैं और बहुत सारा स्टडी मटेरियल इसमें दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा कैलेंडर, कॉमन कट ऑफ, पेपर पैटर्न के लिए आज एक बड़ा ट्विटर अभियान होना है। और कल भी मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था। और याद रखिएगा कि ये बहुत ज़रूरी है प्रत्येक छात्र के लिए जो यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहा है। यूपी ट्रिपल एससी अपना एग्जाम कैलेंडर घोषित करे, पेपर का पैटर्न और सिलेबस भी घोषित करे और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी कॉमन कट ऑफ रखे। ये विद्यार्थियों की मांग है। 29 जनवरी रविवार आज 9 बजे से ये ट्विटर अभियान शुरू हो जाएगा। और आप लोग इस वीडियो को सुबह सुबह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और मैंने जैसे कि कल भी कहा था कि अगर आप लोगों को शेयर करने में समस्या है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी शेयर कर सकते हैं। और शेयर करने के साथ साथ में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आज ट्वीट भी करें। प्रत्येक छात्र जो है 100 150 जितना भी कर सके ट्वीट उतना करे। थोड़ा सा रुक रुक कर करेंगे तो जैसे लगातार नहीं करेंगे, 5 मिनट 10 मिनट रुक करके करेंगे तो आपका ट्विटर जो है अकाउंट सस्पेंड भी नहीं होगा। अगर सस्पेंड हो भी गया तो भी कोई समस्या नहीं। अगली सूचना है 2 केंद्रों पर सीटेट दे रही 5 महिला सालभर पकड़ी गई हैं। सीटेट के लिए बंथरा में बने ऑनलाइन परीक्षा केंद्र सुल्तान फाउंडेशन में शनिवार को बाराबंकी चिनहट से आई 3 महिला सालभर मूल अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा दे रही थीं। प्रवेश पत्र देखकर परीक्षक को कुछ गड़बड़ लगा। तीनों से पूछताछ की, सच सामने आने पर तीनों को पुलिस को सौंप दिया। ज़्यादा महिलाओं को कोई टोकता नहीं है और इसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। और नीचे यहाँ पर लिखा कि तीनों सालवर शीलू, संगीता और रुचि ने बताया कि जूली और शिवानी के कहने पर सालवर बन गई हैं। इसके बदले 20 से 30 हज़ार देने का वादा किया गया है। केंद्र के डायरेक्टर मोहम्मद आजम ने इन 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। वहीं चिनहट सैरपुर में बने 2 और केंद्रों पर 2 सालवर पकड़ी गई हैं। इसकी जानकारी बंथरा सालवर से मिली है। बाराबंकी की मूल अभ्यर्थी के स्थान पर बैठी थी सालवर। इंस्पेक्टर बंथरा डॉक्टर आशीष मिश्र के मुताबिक डायरेक्टर आजम ने पुलिस को बताया कि उनके केंद्र पर मूल अभ्यर्थी रश्मि कुमारी के स्थान पर देवा निवासी सीलू, सिंधु की जगह जहांगीराबाद बाराबंकी निवासी संगीता गौतम और कोमल कुमारी के स्थान पर चिनहट गोयला निवासी रुचि बैठी थी। द्वितीय पाली में आई तो दस्तावेज सत्यापन में परीक्षक को शक की जांच की और फोटो भी मेल नहीं कर रहा था। इंस्पेक्टर ने बताया कि सीलू, संगीता और रुचि को निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया। तो क्या कोई यहाँ पर अगर जेंट्स होता, कोई लड़का होता, कोई छात्र होता तो क्या निजी मुचलके पर पुलिस छोड़ती? तो गलत काम गलत है और ऐसे सालवरों पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। अगली सूचना है 105 उद्यमी मित्र भर्ती किए जाएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के जरिए प्रदेश में निवेश करने आ रहे देशी और विदेशी निवेशकों की मदद के लिए 1 वर्ष के लिए अनुबंध पर 105 उद्यमी मित्र नियुक्त किए जाएंगे। उद्यमी मित्र को 70,000 रुपये मानदेय और भत्ता भी मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना का प्रस्ताव मंजूर किया गया और औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने बताया कि उद्यमी मित्र की तैनाती जिलों में औद्योगिक विकास प्राधिकरण और इन्वेस्ट यूपी के मुख्यालय स्तर से की जाएगी। उद्यमी मित्र को प्राधिकारी इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश होंगे। रोडवेज के संविदा कर्मी अब 65 साल तक नौकरी करेंगे। ये देखिए लिखा हुआ है, रोडवेज में संविदा पर तैनात होने वाले अफसर और कर्मचारी अब 65 साल तक नौकरी करेंगे। इस दायरे में संविदा चालक परिचालक भी आएंगे। ये व्यवस्था 1 फरवरी से लागू की जाएगी। लटक गई है सिपाही भर्ती, पुलिस कांस्टेबल भर्ती की बात हो रही है। लिखा है सिपाही भर्ती परीक्षा कराने से बच रही हैं कंपनियां। सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा कराने में मुश्किल आने लगी है। परीक्षा कराने वाली कंपनियां इसका काम लेने से पीछे हट रही हैं। 6 माह पूर्व एक ही कंपनी ने टेंडर डाला था, अब वह भी यह काम नहीं करना चाहती हैं। चर्चा है कि कंपनियों को पेपर लीक गिरोह और नकल माफिया का डर सता रहा। नहीं, ऐसा नहीं है।
कंपनियों को पेपर लीक, गिरोह और नकल माफिया का डर नहीं सता रहा, उनको ये डर लग रहा कि वो खुद नहीं काम कर पाएंगी। सस्ते में ये लोग काम करते हैं और ये जो परीक्षा एजेंसी वाले खुद भ्रष्टाचारी हैं। तो चूंकि सोशल मीडिया के द्वारा हो हल्ला और अगर जांच हो गई सीबीआई की या अगर मुख्यमंत्री सख्त हो गए तो ये पकड़े जाएंगे, तो इनको भ्रष्टाचार की उम्मीद नहीं लग रही है। इसकी वजह से कंपनियां बच रही हैं। अगर परीक्षा एजेंसी चाह ले तो कहीं पर और सरकार चाह ले तो भ्रष्टाचार होगा ही नहीं। यहाँ पर लिखा है कि चर्चा यह है कि कंपनियों को पेपर लीक, गिरोह और नकल माफियाओं का डर सता रहा। सुरक्षा एजेंसियों और कंपनियों की परीक्षा की गोपनीयता बरकरार रखने की तमाम कवायदों पर नकल माफियाओं की सक्रियता भारी पड़ी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने करीब 36,000 सिपाहियों की सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा कराने के लिए कार्यदायी संस्था यानी एजेंसी का चयन करने की निविदाएं आमंत्रित की थी। अनुमान है कि करीब 20 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने इस परीक्षा के आवेदन के लिए परीक्षा एजेंसी के चयन की कार्रवाई शुरू की थी। हालांकि केवल एक ही निविदा आने की वजह से इस प्रक्रिया को निरस्त करना पड़ा। अब भर्ती बोर्ड दोबारा टेंडर आमंत्रित करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें करीब 3 महीने का समय लगेगा। नई प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व बोर्ड ने पूर्व में निविदा का हिस्सा लेने वाली कंपनी से संपर्क साधा तो उसने भी हाथ खड़े कर दिए। जिस एक कंपनी ने डाला था वो भी हाथ खड़े कर दिए। दरअसल कंपनी ने कुछ माह पूर्व एक अन्य प्रदेश की पुलिस भर्ती की परीक्षा कराने का काम लिया था। परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने से उसकी खासी किरकिरी हो गई। इसके बाद कंपनी प्रबंधन ने भर्ती परीक्षाओं से दूरी बनाना ही उचित समझा। पेपर लीक मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा कराना एक बड़ी चुनौती हो गया है सरकार के लिए भी, परीक्षा एजेंसियों के लिए भी, और शायद यही कारण है कि सरकारें भी टाल मटोल करती हैं भर्तियों को लेकर के। अगर हमने भर्ती करवा लिया और कहीं भ्रष्टाचार हो गया नाम के लिए, जैसे राजस्थान में ही रीट की परीक्षा में बड़ी वाहवाही हो रही थी, भाई सरकार ने बहुत बड़ी भर्ती निकाली, बाद में पेपर आउट हुआ, रद्द हुआ, तो बदनामी हुई सरकार की। तो सरकारें भी अब डरने लगी हैं कि कहीं हम वाहवाही के चक्कर में, रोजगार के चक्कर में भर्ती निकाल दें तो उससे ज़्यादा बदनामी तब होगी जब भ्रष्टाचार हो गया या पेपर लीक हो गया। अच्छा है कि भर्ती ही न करा। अगली सूचना इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षा की है। ग्रुप सी की परीक्षा में 396 भर्ती पास। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। इनका स्किल टेस्ट 7 फरवरी को आयोजित किया जाए। सीतापुर पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय की क्षमता दोगुनी करने को मिली मंजूरी। लिखा, कैबिनेट ने सीतापुर स्थित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय की क्षमता को दोगुना करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। अगली सूचना अपर निजी सचिव की है। पद बढ़ा दिए गए हैं। लिखा है कि अपर निजी सचिव के अब 730 पद होंगे सचिवालय में ही। प्रदेश कैबिनेट ने शनिवार को उत्तर प्रदेश सचिवालय अपर निजी सचिव सेवा तृतीय संशोधन 2023 को अनुमोदित कर दिया। कैबिनेट के अनुमोदन के साथ ही अपर निजी सचिव अब नियमावली में समूह ख के राजपत्रित अधिकारी हो गए हैं। अपर निजी सचिव के 612 पदों को बढ़ाते हुए 730 किए जाने का अनुमोदन भी कर दिया गया है। इस सेवा नियमावली के अनुमोदित होने के से इस समर के लिए समय समय पर कार्यालय आदेश के माध्यम से की गई व्यवस्थाएं अब नियमावली का हिस्सा बन गई हैं। अभी तक 2001 की नियमावली थी जिसमें समय समय में कई संशोधन किए गए थे और हो सकता है कि अब अपर निजी सचिव का विज्ञापन भी आपको जल्द देखने को मिले। रेलवे ग्रुप डी की दौड़ इस समय चल रही है। 1500 विद्यार्थियों को रोज बुलाया जा रहा है, लेकिन कल 1299 ही पहुंचे और उसमें 269 छात्र फेल हो गए। तो कुल मिलाकर के 1030 अभ्यर्थी सफल हुए हैं और अब तक टोटल कुल सफल छात्रों की संख्या 4251 तक पहुंच गई। भारतीय तटरक्षक बल में भर्ती निकली हुई है 255 पदों के लिए। लिखा है, अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो वे आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम आयु 18, अधिकतम आयु 22 साल। और चयन की प्रक्रिया लिखित परीक्षा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, चिकित्सीय परीक्षण भी होगा और नीचे लिखा कि लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। आवेदन की तिथि 6 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है joinindiancoastguard.cdac.in। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।